हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था नाई और पा एक दूसरे के साथ आ गए थे और अभी वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पा और पापा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पा काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अंकल नीत को उसकी खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब उसके वो नाई के साथ वापस आ गई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर थे, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है, मैं तुम्हारा पापा हूँ, कोई मॉन्स्टर नहीं जो तुम्हारी खुशी के पीछे पड़ूंगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और पा काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस बात की वजह से, क्योंकि उसके मन से एक गिल्ट चला गया था। और उसके बाद अंकल नीत पूछते हैं कि एक बात बताओ, उस बंदे ने तुम्हें क्या करके पटाया, मतलब क्या करके इम्प्रेस किया है। सुनने के बाद पा अब वो डिसाइड करती है कि वो अपना पास बताने वाली है पापा को, इसीलिए वो बताने वाली होती है। लेकिन अंकल को पहले ही बहुत ज़्यादा दिल में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे जल्द से जल्द पापा को हॉस्पिटल पर ले आना पड़ता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है नाई भी आया हुआ था। डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप लोगों ने इनको जल्दी यहाँ पर ले आए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। ऐसी सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं और बाद में पेशेंट को ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और उसके बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि कुछ मेडिकेशन के बाद, कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पा अपने पापा को बोलती है कि पापा आपको रेस्ट करना है और आप जो भी कहोगे ना, मैं सब कुछ करूँगी आपको खुश रखने के लिए। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं कि अगर तुम सच्ची में चाहती हो मैं खुश रहूँ तो इस बंदे को यहाँ से हटाओ, मुझे इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसा वो बोलते हैं। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं कि पापा आपने बोला था ना आप मुझे और नाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें नाई के साथ जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बंदे को कम हेट करने लगूंगा, ये बंदा तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं, इसको यहाँ से हटाओ, ऐसा वो बोल रहे थे। नाई हंसता है और पा उसे देखते हुए इसे इशारा कर रही थी कि सिचुएशन को समझो, और नाई अच्छी तरह से समझ रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है नेट आती है थॉम के ऑफिस पे। थॉम उसे देखने के बाद तो शॉक में आ जाता है, उसे लग रहा था कि पक्का है फिर से अपने दिल की बात बताने के लिए आई हुई है। और नेट थॉम से बोलती है कि उसका पर्स यहाँ पर रह गया है, वही लेने के लिए आई हुई थी। और जो नेट है वो बोलती कि मैं गॉगल्स इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि मैं कल रात पूरी रात रो रही थी। अब नेट क्यों रोई थी, क्योंकि ट्राई के धोखे की वजह से। लेकिन अब थॉम को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कल इससे बात करने के लिए मना कर दिया, शायद इसीलिए रो रही होगी। तो थॉम उसे आई एम सॉरी बोलता है। तभी नेट बोलती है कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। ये सुनने के बाद थॉम बोलता है कि तुम मेरे वजह से रोई हुई है ना। तो नेट को ऐसा लगता है कि ये भी मिला हुआ था, उसे ट्राई के बारे में पहले ही पता था, और वो बोलते कि तुम्हें ऑलरेडी पता था फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे पता है तुम भी दा की मौत के लिए मुझसे बदला ले रहे थे ना पाक के साथ मिल के, बोल के वो रोने लग जाती है। तभी थॉम बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो नेट है उसे तमाचा मार के वहाँ से चली जाती है। थॉम के एम्प्लॉय उसे देख रहे थे। थॉम बोलता है कि मुझे पता नहीं था इसको मुझ पर क्रश है, ऐसा है बोलता है। हमें दिखाया जाता है जो नेट है वो जाती है घर पे और वहाँ पर ट्राई उसके लिए वेट कर रहा था, उससे बात करने की ट्राई कर रहा था। और नेट उससे एकदम बिल्कुल बात कर नहीं रही थी। ट्राई ये बोलता है कि मैं उस बच्चे का कस्टडी लेने वाला हूँ, हम लोग हाफ कस्टडी शेयर करेंगे, प्लीज़ हम दोनों साथ हो जाते हैं ना, मतलब वो नेट से पैचअप करने की ट्राई कर रहा था। तभी नेट उसे बोलती है कि मैं पूरी लाइफ सिंगल रहना प्रेफर करूँगी, तुम जैसे घटिया ऑल डिस्ट्रॉयर आदमी से ब्रेकअप करने के बाद फिर से पैचअप करने से, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद नेर जा रही थी, ट्राई उसे रोकने की ट्राई कर रहा था। नेर को गुस्सा आ जाता है और हो जाती है ट्राई के अंकल आंटी के पास, और वो उनको बता देती है कि जो ट्राई है वो ऑलरेडी जॉब से हाथ धो बैठ चुका है, क्योंकि उसे बेटिंग करने की आदत थी और वो जॉब पे भी गेम्स देखता रहता था। ये सुनने के बाद उसके अंकल आंटी शॉक हो गए थे, क्योंकि ट्राई ऐसे तो जॉब से निकाले जाने के बाद आया हुआ था, लेकिन उसने सबको ये बोला हुआ था कि वो अभी वैकेशन पे आया हुआ है। और उसके बाद जो नेट है वो ट्राई को देखते हुए बोलते हैं कि एक और खुशखबरी है अंकल आंटी, आप लोग दादा दादी बनने वाले हो, आपके जो पोता है ना ऑलरेडी, आपका जो भतीजा है वो पोता लाने वाला है, ऐसा बोलती है। और वो ट्राई को बोलती है कि तुम जैसे डिस्लोयल इंसान जो अपनी अंकल आंटी को सच बता नहीं सकता, वो मेरा क्या होगा बोल के वो चली जाती है। जो ट्राई के अंकल आंटी थे उससे मारने लगते हैं। हमें फिर से सीनशिप दिखाया जाता है, नाई और पापे वो लोग बाहर डिनर के लिए आए हुए थे। और उसके बाद वो लोग फिर से दिखा जाता है वो लोग शाम को घर पे
पा के साथ सो रही होती है। उसके बाद वहाँ पर नाई आ जाता है और नाई पा के हाथ पकड़ के बोलता है कि हम शादी कर लेते हैं। ये सुनने के बाद जो पा थी वो कुछ बोल नहीं रही थी। नाई उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम से बात करूँगा हम दोनों के बारे में, वो मना नहीं करेंगी, वो मेरे कुछ के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगी एज बहू। ये सुनने के बाद जो है वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ मैडम नुअन मुझे दिल से अपनी बहू स्वीकार करे। ये सुनने के बाद नहीं बोलते कि डोंट वरी, एक दिन वो भी हो जाएगा। और उसके बाद एक दोनों एक दूसरे के साथ ही सो जाते हैं। काफ़ी प्यारा वाला मोमेंट था ये। सीन शिफ्ट होता है। नाई और पा गए हुए थे अंकल नीत के घर पे। यहाँ पर नाई ने एक अलार्म लगाया हुआ था जो डायरेक्ट जॉय के घर पे कनेक्टेड था। और जैसे अंकल नीत को हार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा या फिर दिल पे थोड़ा दर्द होगा ना, तो वो उस अलार्म को लगा सकते थे, ऐसे ऑन कर सकते थे और उस घर पे साउंड आता था। और अब अंकल नीत का अकेले होने का कोई डिसएडवांटेज भी नहीं था। अभी पा काफ़ी खुश थी। अंकल नीत आते हैं और उसके बाद अंकल नीत को जब पता चलता है कि नाई का प्लान है तो वो तो ये बोलते कि इतना अच्छा भी नहीं है। और उसके बाद जो नाई था वो बोलता है कि अंकल मैं और पा शादी करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद अंकल नीट बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम दोनों की शादी से, लेकिन मेरा एक शर्त है। ये सुनने के बाद क्या शर्त वो लोग पूछते हैं। अंकल नीट बोलते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम खुद आके ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे सामने आके मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा, और साथ में तुम्हारी मॉम को मंदिर पर जाके दा के एसेस में जो है ना उसके एसेस के साथ माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद अब ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे नाई और पा। तभी उसे कल आता है जिसको उसने उड़ाया हुआ था उसकी वाइफ का, और वो वहाँ जोई के साथ उसके घर पे चली जाती है। और ऑलरेडी बोलती है कि जैसे ही तुम गई उसके बाद इनको तो कुछ याद ही नहीं, ये बस कंटिन्यूसली रोए जा रही थी जब मैंने तुम्हारा फोटो दिखाया। वो लेडी ये भी बोल देती है पा को कि वो कुछ भी खा नहीं रहे 2 दिन हो गया, तो प्लीज़ तुम उनसे बात कर सकती हो, बोल देती है। और वो अभी पा को बुलाने के लिए सॉरी भी बोल रही थी। ये सुनने के बाद पा बोलती कि कोई बात नहीं। और इसके बाद जो पा थी वो उस अंकल को ऐसे बोल रही थी कि आपको मैं याद नहीं हूँ, मैंने आपसे माफ़ी मांगा था। मतलब वो सब कुछ बता देती है जैसे मतलब वो बात हुई थी। और उसके बाद ये हमें पता चलता है कि ये सब टीन का प्लान था। टीन ने घर पे स्पीकर भी लगाया हुआ था और कैमरा भी लगाया हुआ था। और उसके बाद वो खुश होने लगता है, अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि आप लोगों ने जो एक्टिंग किया वो बहुत सही था। और उसके बाद यही चीज़ मैडम नुआन को फिर वो सेंड कर देता है। तो हम देखते हैं एक फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पर मैडम नुआन को जब उस बंदे ने ये सब बताया था तो पहले तो उनको स्टोरी लग रहा था, मतलब कोई कहानी, और बाद में उसने चैलेंज किया हुआ था कि मैं आपको सबूत लेके दूंगा। और देखो मैडम नुआन के पास सबूत आ गया और मैडम नुआन ने बहुत स्मार्टली अपने बेटे को बेवकूफ़ भी बनाया कि उन्हें उस बंदे की बात पे भरोसा नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो पा थी वो किचन में थी। नाई उसे पूछता है क्या कर रही हो, तभी पा बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए अभी नाश्ता बनाने की ट्राई कर रही हूँ। और वो ये भी बता देती है कि वो पैक होने वाली है अपने प्लान से। और ये सब सुनने के बाद नाई पूछता है कि उसका रीज़न। ये सुनने के बाद पा बोलती कि क्योंकि मैं मैडम नुआन के बेटे से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं उसको हट कर नहीं सकती, तो मैं अब अपने बदले सब कुछ से बैक होने वाली हूँ, क्योंकि मैडम नुआन और मुझ में एक को तो बैक होना पड़ेगा इस चीज़ को शांत करवाने के लिए, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नाई उसे किस करता है और उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है जैसे मैडम नुआन को पता चला कि पा ने नाश्ता बनाया हुआ है, वो तो नाश्ता खाने से मना कर देती है। नाई पा को कंफर्ट देने की ट्राई कर रहा था, दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन ऊपर से देख रही थी और उनके खुरापति दिमाग पे कुछ तो शैतानी आइडिया पकड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है फिर से जो मैडम नुआन थी वो चली जाती है अंकल नीत के पास, और अंकल नीत के पास जाने के बाद वो सीधा सीधा वो वीडियो दिखा देती है। ये देखने के बाद अंकल नीत तो शौक में आ गए थे। और मैडम नुआन अभी अंकल नीत को साफ साफ बता देती है कि अगर तुम्हारी बेटी को तुमने नाई को डिवोर्स देने के लिए मजबूर नहीं किया, फोर्स नहीं किया, या फिर तुम्हारी बेटी ने अगर मेरे बेटी को नहीं छोड़ा ना तो मैं एक क्लिप जाके पुलिस को दिखा दूंगी, तो तुम सोच लो क्या तुम अपनी बेटी की लाइफ को स्पॉइल करवा सकती हो। ये सुनने के बाद जो अंकल नीत थे वो तो शौक में आ गए थे और वो बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे घटिया औरत मेरी बेटी की लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। और तभी मैडम नुआन बोलते कि मैंने तो सोच दिया, बहुत सिंपल सा डील है, तुम अपनी बेटी को जाओ और उसे समझाओ कि मेरे बेटे से पीछा छोड़े, वरना तो मैं इसे पुलिस को दे दूंगी और उसके बाद तुम बेटी जाओ, तुम्हारी बेटी जानो तुम दोनों के साथ क्या होने वाला है, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सुनने के बाद अंकल नीत उनके दिल पर दर्द होने लगता है और हमें दिखाया जाता है
जो अंकल नीट का ऐसा एक्सप्रेशन देखे मैडम नॉन को ऐसा लग रहा था कि वो अभी ड्रामा कर रहे हैं मैडम नॉन को इग्नोर करने के लिए। तभी अंकल नीट वो अलार्म बजाते हैं और जो कि मम भागते हुए आती है। उसके बाद वो देखती है अंकल नीट की हालत बहुत ख़राब है। वो उन्हें हॉस्पिटल पे ले जाने वाली थी, लेकिन मैडम नॉन तो रोके जा रही थी और वो बोल रही थी कि बातों के बीच में जाना सही नहीं है। और वो ऐसे बोल रही थी कि आज मैं सब कुछ फाइनल करके जाऊँगी। अभी जॉय की मम बहुत गुस्से में थी, उन्हें धक्का दे देती है, लेकिन धक्का तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन वो ज़मीन पर गिर गई और ऐसा दिखाया गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गई है। मैडम नुआन को वहीं पर छोड़ के अंकल नीट को जो है कि मम हॉस्पिटल पे ले जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में पा आ गई हॉस्पिटल में और पा को जो है कि मम सारा सच बता देती है कि मैडम नुआन ने क्या रायता फैलाया हुआ है। ये सुनने के बाद अब पा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है उसके पापा की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और उन्हें ये सच पता चल गया तो पता नहीं पापा क्या रिएक्शन देने वाले हैं। यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। देखो गाइज, आप लोग मुझे ये ज़रूर बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था उस हिसाब से तो अब मुझे ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, ट्रैक से बाहर लग रहा है। जैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया था थाई ड्रामा के हिसाब से, आई डोंट लाइक दिस ड्रामा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। ये था एपिसोड नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड नंबर 14 आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज ही आ जाएगा, मैं कल तक डाल ही दूँगी। और उसके बाद 4 ही एपिसोड है। मैं जैसे तैसे इस ड्रामे को ख़त्म करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग ये ड्रामा कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी जानना ज़रूरी है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है या फिर मेरी स्टोरी की चॉइस कैसे लगती है, ये ज़रूर बताओ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।